हाय गाइस, तो कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ मचा रहे होंगे, मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोगों को आज देखना है अपने फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जो कि वर्क पावर एनर्जी का एक नया टॉपिक है। और उसमें हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल देखने हैं। मैंने आपको बोला था कि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक क्लास नाइन्थ की मैकेनिक्स हम लोग देख रहे थे। क्लास नाइन्थ की मैकेनिक्स देख रहे थे। मैंने मैकेनिक्स में 3 चैप्टर कवर किए थे। मोशन, इसके बाद एनएलएम किया था, एनएलएम किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किया था। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी हल्का फुल्का कर दिया था, जो काम का था। वर्क पावर एनर्जी। आज हम लोगों को इस पे कंबाइंड क्वेश्चन करने हैं। कैसे क्वेश्चन करने हैं? कंबाइंड क्वेश्चन करने हैं। कंबाइंड क्वेश्चन करने का मतलब है कि सब में क्वेश्चन करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। कंबाइंड क्वेश्चन करने, तो आप मेरे को बस 1 मिनट का टाइम देना, अभी आया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि अपने आप में कि हम लोगों ने कितना सीखा है। बेसिकली आज का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सिर्फ इतना टेस्ट करने के लिए होगा कि हम लोगों को अभी कितना याद है, हम लोगों ने कितना सीखा था, हम लोगों को जो सीखा था वो उसका अप्लीकेशन पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना सिर्फ हम लोगों को देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आ रहा है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग चलते हैं और मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। मैं पहले बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल से लेता हूँ। मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि न्यूमेरिकल किस किस चीज़ पे मैं लूँगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो थोड़ा आज कमर की पेटी बांध करके बैठें और इंजॉय करें सिर्फ अपने लेक्चर को। रीजन ये था कि मैंने आज तक अभी न्यूमेरिकल एक भी नहीं पढ़ा है। रीजन ये था कि मैं मैकेनिक्स को साथ में लेके चलने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मैकेनिक्स के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब तीनों सब कॉन्सेप्ट को मिक्सअप कर दिया जाता है। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करने की कोशिश करने के लिए मैं क्या कर रहा था, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं लिए, बहुत रेयर क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन में आगे देखेंगे। तो मैं बेसिकली कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ जो हम लोगों ने सीखे थे। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था कि v बराबर u प्लस ए टी सीखा था, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या सीखा था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सीखा था, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या सीखा था? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as सीखा था। ये कहाँ के समीकरण थे? ये समीकरण तब थे, किस चैप्टर के थे? मोशन चैप्टर के थे। मोशन चैप्टर के समीकरण तो थे, इक्वेशन तो थी, ठीक है। और ये तब की थी व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड। मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड। इतनी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तब के इक्वेशन थे, और ये फर्स्ट इक्वेशन होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जब ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेटेड होती है, इसको आप रफ कॉपी में नोट करते चलोगे। जब ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेटेड होती है तो फार्मूले क्या होते हैं? v बराबर u माइनस ए टी हो जाता है, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये चीजें थी, ठीक है। ये कब का था? जब व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी रिटार्डेशन या रिटार्डेड रिटार्ड
एक्सेलरेटेशन, ठीक है, ये तब का था, ये तब का था जब एक्सेलरेटेड होती थी, ये तब का था जब रिटार्डेटेड होती थी। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने यहाँ एक फार्मूला और बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक चाल से चली जा रही है, जैसे पर्टिकुलर मतलब एक डिस्टेंस है, यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से जा रही है और ये इतनी डिस्टेंस है, मतलब ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इतनी डिस्टेंस कुछ है, ठीक है। मान लो इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी है, यस डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या कर रही है, जब जा रही है तो v1 वेलोसिटी से जा रही है, जब आ रही है तो v2 वेलोसिटी से आ रही है। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होती थी, एवरेज स्पीड इस केस में क्या आती थी, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। v1 जाने की स्पीड, v2 आने की स्पीड, इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। और एवरेज स्पीड वगैरह के फार्मूले हम लोगों ने देखे थे। बेसिकली मैं मोशन वाले चैप्टर को जो मिक्सअप करने की कोशिश करूंगा वो इक्वेशन ही से मिक्सअप करने की कोशिश करूंगा। और इसमें आगे हम लोगों ने देखा था ये मोशन वाले चैप्टर के कुछ फार्मूले थे जिनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जो तीन फार्मूले होते हैं ये तो याद ही होंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी तरफ, अपने क्वेश्चन और अगले चैप्टर की तरफ, और देखते हैं उसमें क्या क्या फार्मूले थे। मैं सिर्फ अभी केवल और केवल कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि इस लेक्चर में पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं लिया अभी, और मैं एक्सरसाइज से अभी क्वेश्चन लेने के मूड में हूँ भी नहीं। मैं जब तक वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नहीं पढ़ा लूँगा तब तक इसके पहले मैं कोई न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का नहीं उठाऊँगा। तो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो अपने मन से बता रहा हूँ, कहीं के कुछ न्यूमेरिकल कहीं से नहीं मिलेंगे, सारा कुछ जो प्रेजेंट माइंड में मेरे क्लिक होता चला जाएगा, मैं वही न्यूमेरिकल लेता चला जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि दूसरा जो चैप्टर था, दूसरा चैप्टर कौन सा था, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर था अपने पास, ठीक है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से फार्मूले देखते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला मैंने बताया था, बेसिकली हम लोगों ने इसमें देखा क्या था, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स, ये चीजें देखी थी। इसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया देखा था। इसके बाद सेकंड लॉ में जब हम लोग पहुंचे थे तो वहां पे एक फार्मूला आया था, क्या आया था कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, ठीक है, एक फार्मूला। इसी को हम लोगों ने डिराइव किया था और यहाँ पे हम लेके आए थे एफ बराबर एम ए कर दिया था, ठीक है, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, ये पहला फार्मूला हो गया और ये दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी, तीन फार्मूले हम लोगों ने देखे थे। ये तीन फार्मूले अपने फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थे। इन फार्मूलों को मैं कैसे एप्लीकेशन में लेके आऊंगा, ये तीन फार्मूले दिख रहे होंगे, केवल तीन ही फार्मूले हैं, लेकिन तीन फार्मूलों को एप्लीकेशन में लाने के लिए ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा, थोड़ा बस वेट करिएगा। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा जो चैप्टर था मैंने बताया था वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में चैप्टर था, उसमें मैं बता रहा था, उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे कि सिंपल सा बात है, वर्क का फार्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली 9th क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग 9th क्लास में वेक्टर पढ़ ही नहीं रहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, तो जब आगे हम लोग जाएंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि एफ डॉट डी ए, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या कि अगर किसी एंगल पे हैं तो क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू कॉस थीटा, या इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एफ डी कॉस थीटा,
ये, ठीक है। अगर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट थीटा, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल में रिजॉल्व कर रहे हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट को अगर किसी एंगल में रिजॉल्व कर रहे होंगे तो एफ डी कॉस्ट थीटा आएगा। अगर इसके बाद एक फार्मूला और होता है कि एफ कॉस्ट थीटा डी, ये क्या होगा कि ये जब किसी एफ को किसी एंगल में रिजॉल्व कर रहे होंगे तब होगा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले मैंने बताए थे। इसके बाद एक फार्मूला और मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये चीज, इतने फार्मूले मैंने बताए थे, आप इनको एक बार नोट कर लो। आपने आईवीएस की नोट कर लिया होगा। अब हम लोगों को चलना है सीधे अपने टॉपिक की तरफ और क्वेश्चन देखने, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उठाने। मैं इन्हीं फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। या हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं बताओ, वर्क पावर एनर्जी से ही लेते हैं। या एक काम करते हैं, ठीक है। पहली बात, अपने न्यूमेरिकल में लिखना, ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। देखो मैं पहली बात एक बार क्लियर कर दूं कि मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह, मैं सिंपल सी बात है, मैंने कहीं पेज पे कुछ न्यूमेरिकल नोट करके ऐसे नहीं लाया कि मैं पेज पे न्यूमेरिकल नोट करके लाऊं, फिर उसको पढूं, फिर इसके बाद लिखूं, ठीक है। डायरेक्ट आया और डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड में लिखने लगूंगा, तो जो मैं न्यूमेरिकल की स्टोरी समझाऊं बस उसको समझने की कोशिश करना, बस ये मेरे बताने मतलब है। यहाँ पे है क्या, जैसे क्या है कि ये ब्लॉक रखा है, ये क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। ये ब्लॉक कितने केजी का है, 2 केजी का है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक कितने केजी का है, 2 केजी का है। मैंने कहा कि इस ब्लॉक ने, मैंने कहा जैसे ही मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, इस पे कुछ फोर्स लगाया, जैसे ही मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या आ गया, एक मोशन आ गया। भाई अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई और मोशन में आते 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 उसके अंदर एक्सेलरेशन कितने का आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ये 2 किलोग्राम की ही ऑब्जेक्ट थी और एक्सेलरेशन इस पे आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ये क्या था, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी। तो तुमको बताना है देन फाइंड आउट द फोर्स, तो क्या बताना है, फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है कि एक 2 किलोग्राम की कोई एक ऑब्जेक्ट थी, उस पर मैं एफ फोर्स लगा रहा था, इधर को लगा रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुई कि चूंकि इसके पास वेलोसिटी आई होगी ना, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ पे कि इसकी स्पीड जो थी अभी u कितना था, 0 था, u क्या था, 0 था, ठीक है। u क्या था, 0 था, ठीक है। इसके बाद v कितना हो गया, v हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना लगा है, यहाँ के और यहाँ के बीच में जो टाइम लगा है, बेसिकली इस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट तक पहुँचने में, या सॉरी इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन तक पहुँचने में, या इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड का लगा है, नहीं 5 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड का लगा है, 2 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है। अब तो यहाँ से हमको तभी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया है। तो हमको सिंपल सी बात बतानी है कि यहाँ पे फोर्स कितना होगा, यहाँ पे फोर्स कितना होगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। देखो जब क्वेश्चन का सॉल्व करने जाओ तो मैं यहाँ पे तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहली बात मैंने बताया था कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, कि सारी चीजें एसआई यूनिट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट में। अगर तुम एसआई यूनिट में लेके चल रहे हो तो सारी चीजें किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट में ही होनी चाहिए। अगर तुमने सीजीएस यूनिट में किसी चीज को लिया है तो उसको भी सब सारी चीजों को सीजीएस यूनिट में लो। मतलब कहने का कि यूनिट हमेशा एक ही होनी चाहिए, या तो एसआई यूनिट ले सकते हो या तो सीजीएस यूनिट ले सकते हो।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी चीज़ों को एसआई यूनिट में लिया है, क्योंकि ये 0 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये सेकेंड है, और ये केजी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एसआई यूनिट में। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालने जाऊँगा, तो फोर्स निकालने अगर मैं जाऊँगा तो मास कितना है, 2 केजी का दिया है। कितने का दिया है, 2 केजी का दिया है, इंटू एक्सेलरेशन कितना का दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दिया है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आ जाएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा, ये फोर्स निकल के आएगा। ठीक है, तो फोर्स कितना निकल के आया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो गए। जैसे भाई तुमने क्या किया, एलजेब्रा में क्या किया होगा कि x और x को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर आता है, x और x को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, या x को आपस में मल्टीप्लाई करते हो 3 बार, तो क्या आता है, एक्स क्यूब आता है। उसी तरीके से इनका भी यूनिट का भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ये केजी है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही जो होता है, ये जो 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये निकल के आया है, इसी को, ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया है, इसी को क्या बोल देते हो, न्यूटन बोल देते हो। क्या बोल देते हो, न्यूटन बोल देते हो। तो इस चीज को क्या बोल देते हो, न्यूटन बोल देते हो। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से सुना, अगर तुमने कहीं देखा होगा कि मैंने कहा कि ये सब सारी चीजें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तो ये सवाल मेरा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, फिर से देखना। इसी क्वेश्चन में चलते चलते मैंने क्या कहा कि इसको मैंने क्या कर दिया, 2 ग्राम कर दिया। ठीक है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, 2 ग्राम कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने क्या कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, और सारी चीजें सेकेंड में कर दिया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा, तो नीचे न्यूटन नहीं रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, डायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी, बात समझ आई। चूंकि ये ग्राम कैसे कर रहा हूँ, ये सेंटीमीटर कैसे कर रहा हूँ, मैंने बताया था कि क्या होता है कि फिजिक्स में 3 प्रकार की क्वांटिटी चलती है। पहली होती है MKS, क्या होती है, MKS। दूसरी होती है FPS, तीसरी होती है CGS। आज के लेक्चर में मेरा क्वेश्चन लेने का कुछ पर्पज ऐसा नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं कि क्या नहीं कराना है। कुछ चीज़ें सिखानी है जो मैं बीच में छोड़ गया था, वो चीज़ें सिखाने के लिए मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। मैंने कहा था कि MKS जो होती है, FPS जो होती है, CGS जो होती है, 3 प्रकार की क्या होती है, यूनिट सिस्टम होती है। ठीक है, MKS में क्या होता है, बेसिकली MKS, FPS और CGS, इनसे हम लोग क्या मेजर करते हैं, इनसे हम लोग मेजर करते हैं लेंथ, लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, और इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। तो अगर तुम MKS में मेजर करने जा रहे हो, तो MKS में लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में, मीटर में मेजर करोगे साफ साफ। मास को किस में मेजर करोगे, K से क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम में मेजर करोगे। ठीक है, समय को किस में मेजर करोगे, सेकंड में मेजर करोगे, सेकंड में मेजर करोगे। अगर तुम FPS में जा रहे हो, FPS यूज नहीं होती जनरली, अगर तुमको कहीं दे दिया जाए तो फिर बता रहा हूँ, बाकी यूज नहीं होती। FPS में अगर तुम चेंज करने जा रहे हो तो FPS में क्या होता है, F से क्या होता है, फीट होता है, क्या होता है, फीट होता है। P से क्या होता है, पाउंड होता है। मास को किस में मेजर करोगे, पाउंड में मेजर करोगे। S से क्या होता है, सेकंड होता है। ये चीजें। और अगर तुम CGS में कन्वर्ट करने जा रहे हो, जिसमें अभी मैंने कन्वर्ट करके बताया है, ये क्या था, CGS यूनिट थी, CGS यूनिट। अगर तुम CGS यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो जो लेंथ होती है वो किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। और ये जो मास होता है वो किस में होता है, ग्राम में होता है। और ये जो समय होता है ये किस में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी।
कुछ प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ना, तो बस ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो मैंने बोला कि ये जब सारी चीजें सीजीएस में होती है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सारी चीजें नोट कर लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि तुमने कभी पढ़ा होगा कि आगे, इसी में लिख देता हूँ कि अगर तुमने कभी पढ़ा होगा कि जैसे अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जनरली लोग पूछ लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखो मैं डाइन बोल रहा हूँ, डायन नहीं बोल रहा हूँ, डायन होता है जो दूसरी चीज, ठीक है, और डाइन बोल रहा हूँ मैं, बात समझने की कोशिश करना मैं। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब देखो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन मतलब क्या होता है, न्यूटन किसकी यूनिट थी, एसआई यूनिट थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, न्यूटन किसकी यूनिट थी, एसआई यूनिट थी, एसआई यूनिट, ठीक है। न्यूटन एसआई यूनिट थी। डाइन किसकी यूनिट थी, डाइन किसकी यूनिट थी, सीजीएस यूनिट थी। किसकी यूनिट थी, सीजीएस यूनिट थी। हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डाइन लिखा। डाइन कब लिखा, जब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। जब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किस चीज में होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो डाइन क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। ये क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई विश कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने कहा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो अब एक बात बताओ, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। एसआई यूनिट में वैसे क्या लिखते थे तुम, अगर तुम फोर्स ही को कन्वर्ट करना। अच्छा भाई ये बताओ, ये न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, डाइन क्या है, फोर्स की यूनिट है। तो तुम फोर्स ही को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो सिंपल सी बात, एक फार्मूला लगाओ। क्या लगाओगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज लिखो, लिख लिया। अब देखो सिंपल सी बात है कि तुमने क्या कहा था, इन एसआई, अगर मैं एसआई में लिख रहा हूं तो इन एसआई लिख दो यहाँ पे। मास किस में होता है, किलोग्राम में होता है। किस में होता है, किलोग्राम में होता है। तो मास को क्या कर लिखो, किलोग्राम में लिख दो, ठीक है। एक्सेलरेशन को किस में लिखते थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन एसआई हो गया, मतलब कहने का ये टोटल यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनी। और इसी को तुम क्या बोल देते थे, न्यूटन बोल देते थे। बता, बोला था कि नहीं बोला था, लास्ट क्वेश्चन बोला था ना। तो ये जितनी बात समझ आई। अब मैंने दूसरी बात में क्या बोला, मैंने कहा कि सीजीएस में क्या लिखते हो, सीजीएस में इसको लिखते हो, किलोग्राम को ग्राम लिखते हो। क्या लिखते हो, ग्राम लिखते हो। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये किसमें है, इन सीजीएस में। किसमें है, इन सीजीएस में, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अगर तुमने इसी चीज को क्या लिखा, नीचे करके डाइन लिखा। क्या लिखा, डाइन लिखा। इतनी बात समझ आ गई। आई विश कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बता, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अगर तुम 1 किलोग्राम की जगह ग्राम लिखने की कोशिश करोगे तो कितने किलोग्राम लिखोगे। तुमको क्या करना है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम लिखोगे बताओ। अगर 1 किलोग्राम की जगह लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, 1000 ग्राम लिखोगे, ठीक है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, 1 मीटर है। 1 मीटर की जगह कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दोगे, 100 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, देखो ये सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर है, सेम सेम यूनिट है। सेकेंड और सेकेंड जब दोनों सेम ही यूनिट है तो उसका कुछ कन्वर्जन करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे किलोग्राम था, यहाँ पे ग्राम था, दोनों डिफरेंट यूनिट थी। यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर था, दोनों डिफरेंट थी। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि सेम यूनिट है। और जो सेम यूनिट होती है तो उस केस में क्या होता है
कि चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ से इसको क्या करते थे, डायरेक्ट खल्लास कर देते हैं। काम इतनी बात समझ आई, चकाचक है। अब एक बात बताऊं, या यूं मान लो कि तुमने चलो इसको खल्लास नहीं किया, चलो मैंने इतना तुमको अभी लग रहा होगा कि खल्लास क्यों कर दिया, ठीक है, मैंने नहीं किया चलो खल्लास। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंड स्क्वायर ही लिखा, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर ही लिख दिया। यहाँ भी मैंने क्या लिखा, सेकेंड स्क्वायर ही लिख दिया। यहाँ भी क्या मैंने लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर ही लिख दिया, ठीक है, इतनी बात समझे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा आगे, तो इसको लिख दूंगा 10 के पावर 3 ग्राम, ठीक है, और इसको क्या लिख दूंगा, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अपान में सेकंड स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, वो तो जरूरी है। अच्छा एक बात बताऊं, ये ग्राम, ये सेंटीमीटर अपान सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते थे, डाइन भी लिख सकते थे ना। तो क्या मैं ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकंड स्क्वायर की जगह में डाइन नहीं लिख सकता। और ये 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 ये क्या है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, पता होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, 10 के पावर 5 बन जाएगी, 10 के पावर 5। ये ग्राम, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ऐसे एक बार ऐसे लिख दो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को कन्वर्ट करके तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह डाइन लिख सकते हो। डाइन क्या लिखा, 10 के पावर 5, इसके बाद आगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह लिख दिया डाइन, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया, तुमने किसका कन्वर्जन किया था, 1 न्यूटन का कन्वर्जन किया था। तो अगर 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो कितना निकल के आएगा, 10 के पावर 5 डाइन निकल के आएगा। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो एक बार देख लो इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करता हूँ, तुमको लगेगा कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई, मैं लेक्चर लॉन्ग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करना चाहता, और लॉन्ग नहीं करना चाहता तो समझ रहे हो ना, मेरी बात को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, मेरी भावनाओं को आहत करने की कोशिश मत करो, ठीक है। होता क्या है कि मैं तुमको मजाक कर रहा था अभी, होता क्या है कि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और तुमको बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली अब तुम इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक क्या है, बाइक है, ठीक है। तुम इमेजिन करना, जस्ट मेरी बात को केवल इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक क्या है, बाइक है। अब देखना मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया है कि मैं फोर्स और वर्क पावर एनर्जी WEP को मिक्सअप कर दिया है। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने फोर्स और WEP को मिक्सअप कर दिया है। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ मैंने कहा क्या कि मैंने कहा कि एक अपने पास ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है। इस ब्लॉक में मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। मेरे को नहीं पता कि फोर्स क्या है। जिस समय इस ब्लॉक में मैं फोर्स लगाने जा रहा था, उस समय इस ब्लॉक की जो स्पीड थी, कौन सी, इनिशियल स्पीड। भाई जब तुम ब्लॉक को पहले फोर्स लगाओगे तो वो इनिशियल स्पीड होगी, और वो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। मतलब कि ये ब्लॉक पहले से ही चल रहा था। इतनी बात समझ में आई होगी, आ गई ना। चलो आगे। तो क्या हुआ कि जब मैंने इस पे, ये 2 मीटर पर सेकेंड से पहले ही चल रहा था, 2 किलोग्राम का ब्लॉक था, इस पे एक फोर्स लगा। जब इस पे फोर्स लगा तो ये ब्लॉक क्या हुआ कि ये इसी रास्ते पे आगे चलता गया, और ये ब्लॉक पहुंच गया यहाँ पे। कितना चला है अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कितना चला है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कितना चला है। चलो ठीक है, इतनी बात समझे। अब यहाँ पे ये ब्लॉक पहुंच गया है, कहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया है। ये ब्लॉक 2 kg का ही था। इस जगह पे जब पहुंचा तो इसकी अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी अंतिम वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हो जाएगी, ठीक है। और ये जब u यहाँ से प्रारंभिक स्पीड ये थी, इनिशियल स्पीड ये थी, फाइनल स्पीड ये हो गई, ठीक है। यहाँ से टाइम कितना लगा है, इतने से इतने पहुंचने में टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है
टाइम 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 लगा है 4 सेकंड लगा। ठीक है, अब तुमको मेरे को बताना है कि सिंपल सी बात है कि तुम एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे फोर्स कितना लगा। ठीक है, तो तुमको बताना क्या क्या है। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स, ठीक है, या इसके पहले फोर्स नहीं बोलते, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम, और आगे क्या बताना है, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, डिस एक्सल फाइंड आउट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फोर्स। ठीक है, एंड वर्क डन बाई 2 kg ऑब्जेक्ट। वर्क डन ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें बतानी है। आई विश कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैंने क्या पूछा, मैंने कहा कि एक 2 किलोग्राम, देखो मैंने अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने तुमको तुमसे पूछा क्या क्या है। मैंने तुमको सिर्फ एक ये ब्लॉक दिया 2 किलोग्राम का, एक ब्लॉक ये दिया 2 किलोग्राम का। ये क्या है कि इसकी इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 4 सेकेंड का ले रहा है। इस पर कोई फोर्स लगा है जिसने क्या किया, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। ठीक है, इतने सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज समझ में आई है, देन तुमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है, फोर्स निकालना है, एंड वर्क डन निकालना है ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें निकालनी है। और अगर मैं गलती से क्या कर देता कि यहाँ पे, ठीक है, और अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर देता है, अगर इसको किसी एंगल पे लगा देता तो और सब क्वेश्चन अच्छा बन जाता। लेकिन अभी हम लोग इसी को ट्रैकल करेंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, एंड फोर्स एंड वर्क डन ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट, ये निकालनी है। तो जब अगर ये चीजें निकालनी है तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने जाए। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। हमको पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड अपान में टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। और इसके बाद टाइम क्या है, 4 सेकेंड है। क्या है, टाइम 4 सेकेंड है। ठीक है, अगर मैं इसको निकालने जाऊंगा, अब यहाँ से ध्यान से देख लेना मेरी बात को। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा। 8 मीटर पर सेकेंड बटे 4 सेकेंड, इतना निकल के आएगा। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड अपान 4 मीटर पर सेकेंड, इतनी बात समझ आई होगी। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो क्या निकल के आएगा, 2, और ये सेकेंड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया एक्सेलरेशन। क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकल के आया। ये
कोई प्रॉब्लम होगी क्या बताओ। अब जब तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर एक्सेलरेशन निकाल लिया तो इस जगह रख लो। क्या निकाल के रखोगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लो, ठीक है। ये क्या निकाल के रखा है, एक्सेलरेशन। तुम्हारे पास मास है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, तो क्या तुम फोर्स नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एक पार्ट हमसे फोर्स भी पूछा था, तो फोर्स जब निकालोगे दूसरे पार्ट में क्या करोगे, फोर्स निकालने जाओगे। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, 2 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा, फोर्स निकल के आएगा। अगर इसी को तुम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4 न्यूटन निकल के आएगा। बताओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतने में। तो इसको कर लो ब्रैकेट के अंदर, बताओ। तो यहाँ पे फोर्स भी निकल गया 4 न्यूटन और एक्सेलरेशन भी निकला है 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ, इतनी चीजें पता चल गई। अगर ये चीजें पता चल गई तो क्या निकालना है, अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात कर रहे हैं। क्या निकालने की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, लॉजिक लगाओ, सोचो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या होता है, तुम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल पाते हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हारे पास होता है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पहली बात। इसके बाद देखो, अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम्हारे पास एक फार्मूला होता है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। 2 फार्मूले होते हैं, कौन सा फार्मूला लगाओगे। अगर तुम यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाने जाते हो तो मेरी बात को समझो केवल। देखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि तुम कैसे ट्रैकल करोगे ये चीजें बताने के लिए, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं एक बार में कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, ऐसा अगर मेरे को कराना होता तो एक बार में मैं कई सारे क्वेश्चन करा सकता था भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता, ठीक है, बुझ जाता ना। मैं एक क्वेश्चन में इतना क्यों टाइम ले रहा हूँ। देखो, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या सिनेरियो क्रिएट किया था और कहाँ से कहाँ में चीजें पूछ रहा है घुमा घुमा के, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मिक्सअप हो सकते हैं। अभी तुम 9th पढ़ रहे हो, धीरे धीरे क्वेश्चन को मिक्सअप करने की आदत डालो तो आगे बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। हमें तो आगे जब अभी क्वेश्चन मिक्सअप करने की आदत नहीं डालोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना आगे चल के। जब आगे चल के कॉन्सेप्ट मिक्सअप होके आएंगे फिर तुमको लगेगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब आगे जब होता क्या है कि जब तुम फर्स्ट ईयर वगैरह में जाते हो तो भी क्वेश्चन मिक्सअप होने लगते हैं, तो उसी में तुमको प्रॉब्लम होती है। अभी तो तुम लोग 9th हाई स्कूल में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि ये बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो फटाक से तुरंत, वी बराबर आई आर लगा दो, 1 बराबर R1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 लगा दो। उसमें कहा 4 ठने प्रतिरोध ऐसे ऐसे बना दिए तुमने, बना हो गया काम। तो ऐसा नहीं होता भाई, समझो मेरी बात को। तो ये बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने कहा यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है कि यस निकालना है तुमको। यू तुम्हारे पास दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, टी भी दिया है तुम्हारे पास 4 सेकेंड, ए भी तुमने निकाल लिया, क्या निकाला, 2 मीटर पर सेकेंड, टी भी तुम्हारे पास 4 दिया है। तो ये भी तुम लगा सकते हो, कैन अप्लाई, ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू दी है, यू स्क्वायर दी है, ए दिया है, एस यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये भी कैन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों क्या लगा सकते हो, कैन अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात ध्यान से देखना मेरी बात को, ऐसा नहीं है कि दोनों से अलग अलग निकल के आएगा, ठीक है। मैं एक बार तुमको अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज किए दे रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन वाले पार्ट को हटा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नहीं तो ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों पार्ट से करने की कोशिश करता हूँ। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूँ पहले। तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूँ। यू की जगह कितना रखूंगा मैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखूंगा, 2। अब देखो, मैं यूनिट को सीरियस में ही है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको वैसे करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि भाई मीटर पर सेकेंड भी लिखूँ वगैरह वगैरह करके। देख लो यार, टाइम कितना है सेकेंड में ना, तो 4 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या निकाल के लाए थे अभी हम लोग, 2 लाए थे ना, तो 2 रख दो, सेकेंड टी स्क्वायर, सेकेंड 4 इंटू 4 कर दो, कितनी बार समझे,
ये 2 से 2 चला जाएगा तो निकल के क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 चको 16, 16 बोले तो अगर इसको जोड़ोगे तो 24 मीटर निकल के आएगा। ये क्या निकल के आया, एस निकल के आया। एस बराबर क्या निकल गया, 24 मीटर निकल के आया। अगर एस बराबर 24 मीटर निकल के आया, ये पहले सिनेरियो से निकल के आया, ये इस वाले फार्मूले से निकल के आया है, ठीक है। इस वाले फार्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सही निकल के आता है। तो वी स्क्वायर की जगह रखो, क्या रखोगे, वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर देख लो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। यू स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन की जगह क्या रखोगे, एक्सेलरेशन क्या निकल गया है, 2 निकल गया था ना, तो ये 2 रखोगे। एक्सेलरेशन की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, एस निकालना है। तो एक्स एस ऐसे ही रखा रहने दो। क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 जा 4, 4 इंटू एस करोगे 4s होगा। ये 4 है, इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 बोले तो 96। 96 इज इक्वल टू क्या होता है, 4s होता है। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96/4। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 96/4 को, तो 96/4 को लिखने में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कितने में, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 टू जाए 8 और 4 चको 16, 24 मीटर निकल गया। और यहाँ भी 24 मीटर निकल गया और यहाँ भी 24 मीटर निकल गया। मैंने क्रॉस वेरीफाई कर दिया कि चीज़ें कहीं से भी करो, चीज़ें निकल के उतनी आएंगी, ठीक है। 24 मीटर निकल गए। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट ये भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया था, डी, एस की वैल्यू कितनी निकल गई थी, 24 मीटर निकल के आई थी, ठीक है। अब हम लोगों को आगे क्या करना है, देखो एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी मैं, कुछ वो नहीं करने की, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूँ। अब हम लोग निकालना है क्या, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। क्या निकालना है, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम नहीं, फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, पहले इनिशियल मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मोमेंटम बराबर क्या होता था, मोमेंटम बराबर होता था, मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते थे, मैं डायरेक्ट इनिशियल मोमेंटम लिखता हूँ, इनिशियल मोमेंटम, मतलब कहने का इसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ, P1 हो जाएगा। अगर इनिशियल मोमेंटम होता है P1 तो इसको लिखते क्या है, m इंटू V1, ठीक है, ये लिखते हैं। m क्या होता है, m की जगह मैं क्या रखूंगा, m की जगह मैं 2 kg रखूंगा, सारी चीजें SI में रखेंगे, 2 kg रखेंगे। V1 की जगह क्या रखूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड रखूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड रखूंगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड 2 किलोग्राम, तो बोले तो कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये क्या होता है, P1 निकल के आएगा। क्या निकल के आया, इनिशियल मोमेंटम निकल के आया। इनिशियल मोमेंटम कितना निकल के आया, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं फाइनल मोमेंटम में, किसमें, फाइनल मोमेंटम में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, फाइनल मोमेंटम में। अब फाइनल मोमेंटम निकालना है तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इसको किससे लिखेंगे, P2 से लिखेंगे या Pf से लिख दो, किसी से भी लिख दो। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो V2 या V फाइनल कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो। मास क्या है, मास तो तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, 2 kg है, तो 2 kg ही रख दो, ठीक है। इसके बाद V2 की जगह क्या रखोगे, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड रखो। अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या होता है, P2 होता है, इतनी बात समझानी चाहिए। ये क्या होता है, P2 होता है, बताओ, इतनी बात समझ आई। अब इसी से मैं तुमको एक चीज और बता दूं, मैंने फोर्स निकाल दिया था ऊपर मास इंटू एक्सेलरेशन करके। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकालने का दूसरा फार्मूला भी था। क्या था दूसरा फार्मूला, मैंने दूसरा फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा था दूसरा फार्मूला फोर्स निकालने का क्या होता है,
यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा फार्मूला फोर्स निकालने का होता था कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या लिखते थे, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। डेल्टा पी की जगह क्या लिखते थे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या लिखोगे, समय लिखोगे तो बोले डेल्टा टी लिख दोगे, ठीक है। अब पी फाइनल की जगह हम लोग क्या लिखते थे, पी फाइनल की जगह क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो इसका फाइनल मोमेंटम है। तो लिखेंगे 20 किलोग्राम, या इसको मान लो कि 20 किलोग्राम यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 4 किलोग्राम लिखेंगे यहाँ पे। डेल्टा टी की जगह क्या लिखोगे, 4 सेकंड लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 16 बटे सेकंड ना लिखो, ठीक है, 4 लिख दो, बोले क्या निकल के आएगा, 4 न्यूटन निकल के आएगा। क्या निकल के आया, 4 न्यूटन निकल गया। ये क्या निकल गया, 4 न्यूटन, ये क्या निकल गया, 4 न्यूटन, दोनों सेम निकल के आ रहे हैं ना, 4 न्यूटन 4 न्यूटन। कहने का मतलब है क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। हमेशा ये नहीं देखा जाता कि क्वेश्चन यार इसी फार्मूले से करूं क्या, इसी फार्मूले से करूं क्या, जो दिख रहा है कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन वही तो मैं कर रहा हूँ। मैंने तुमको दो तरीके से बता दिया कि फोर्स कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, सारी चीजें बता दी। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन जब निकालते हैं तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट से। मास कितना है, 2 kg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 मीटर। अगर 2 kg और 24 मीटर का मल्टीप्लाई करोगे कितना निकल के आएगा, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम मीटर, ठीक है। फोर्स इंटू क्या होता है, अरे एक मिनट भाई, सॉरी मैंने क्या देखा, मैं गलती से क्या कर रहा है, मैंने कहा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स यहाँ पे कितना दिया है कि 4 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 24 मीटर दिया है, डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर, फोर्स 4 न्यूटन। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा, 96 जूल। क्या निकल के आएगा, 96 जूल निकल के आएगा। कैसे, 24 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 96 जूल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई विश की आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग चला करते हैं, ठीक है। और एक मिनट, और अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली मैं टाइम देखने गया था, तो टाइम अभी 47 मिनट के अप्रॉक्स में हुए, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो मेरा देखो, एक चीज़ बता दूँ, मेरा ये पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना था, मैंने तुमको केवल एक स्टोरी दी थी, छोटी सी स्टोरी थी कि क्या था कि एक ऑब्जेक्ट थी 2 किलोग्राम की, इसकी इनिशियल स्पीड इतनी थी, इसकी फाइनल स्पीड इतनी हुई, ये यहाँ पर पहुँच गई, तो ये 4 सेकंड में पहुँची। मैंने सिर्फ 3 डाटा दिए थे, 4 डाटा थे केवल। 4 डाटा से मैंने क्या क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, इनिशियल मोमेंटम पूछ लिया, फाइनल मोमेंटम पूछ लिया, फोर्स पूछ लिया, इसके बाद वर्क डन पूछ लिया। तो कितनी चीज़ें पूछी, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें पूछी, ठीक है। अगर 6 चीज़ें पूछी हैं 4 चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं चीज़ें को रिलेट कर सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा को रिलेट करके पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। ऐसे समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट चली जा रही थी, उस पर मैंने पीछे से कोई एक फोर्स लगाया। इमेजिन करो कि मैंने पीछे से कुछ एक फोर्स लगाया, उस पर जब मैंने फोर्स लगाया तो क्या हुई कि उसकी स्पीड बढ़ी होगी, उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी सेकंड में हो गई, 4 सेकंड में हो गई। जब 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, तो फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, वर्क डन भी निकाल सकते हैं, फोर्स भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, और जो चीज़ें निकाल सकते हैं जो मैंने लेकिन अभी पढ़ाई नहीं है, इस वजह से उनको नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, या यहीं से अभी एंड करते हैं, ठीक है। अभी 1 मिनट यार, वो मेरे को वो तो निकाला ही नहीं मैंने। काइनेटिक एनर्जी का कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया मैंने अभी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक न्यूमेरिकल लेता हूँ और बताता हूँ फिर कैसे क्या करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल कैसे होता है, ये ऐसे करो, सिंपल सी बात है। अरे यार देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है,
उसी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, मैं बेसिकली उसी सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, इसकी इनिशियल स्पीड यू क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, ये एक रास्ते पे ऐसे चलते चला गया, चलते चला गया, ये यहाँ पे पहुँचा। ये क्या था, 2 किलोग्राम की ये ऑब्जेक्ट थी। इसके बाद इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, वी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ आई होगी। अगर ये इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब मैं तुमसे पूछने की कोशिश करूं कि बताओ एक बात मेरे को, कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और या यूं बोल दो, इसको ऐसे लिखो कि रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बताना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए तुमको क्या होता है, मैंने काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ एक फार्मूला होता है और उसी को तुम जहाँ जहाँ अप्लाई करते रहो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो मैं के लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ऐसे लिखूंगा। इसके बाद इसको लिखूंगा क्या, हाफ एम, ठीक है, वी फाइनल का स्क्वायर लिखूंगा। मतलब कहने का कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर रखूंगा। ठीक है, तो हाफ एम की जगह क्या रखूंगा, एम की जगह रखूंगा मैं 2 kg। वी फाइनल का स्क्वायर क्या रखूंगा, वी फाइनल का स्क्वायर रखूंगा 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक मिनट सर, वी फाइनल ये हो जाएगा ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रखूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रखूंगा। तो जब मैं 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रखने जाऊंगा तो भाई ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बोले तो क्या होता है कि 100 निकल के आएगा, 100। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है ना, वी फाइनल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड का अगर स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये किलोग्राम दिया है तो ये क्या निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल के आएगी। तो ये क्या निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल के आएगा। और इसी को हम लोग बोल देते हैं 100 जूल। ये निकल के आएगी। अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम, एम की जगह क्या रखोगे, एम की जगह रखोगे यही मास रखोगे 2 kg का। ठीक है, V1 की जगह क्या रखोगे, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोले तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 4 जूल लिख सकते हो। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा था उसने कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था, तो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपान काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो। तो क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 100 जूल है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 4 जूल है। तो ये 4 जूल और ये जूल से जूल तो खत्म हो जाएगा, 100 जूल और 4 जूल में क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, 25 रेशियो 1 निकल के आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो क्या निकल के आएगा, 25 रेशियो 1 निकल के आएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल रेशियो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या निकल के आएगा, 25 रेशियो 1 निकल के आएगा। इतनी बात समझ आई होगी। अगर समझ में आई है तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन एक और बना सकता था, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं केवल एक ही सिनेरियो पकड़ के चल रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया।
हो सकता था तुमसे क्वेश्चन बोल देता, तुमको डिस्प्लेसमेंट दे देता, तुमको टाइम दे देता, सारी चीजें दे देता, तुमसे बोल देता फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता, फाइनल मोमेंटम पूछ लेता, कुछ भी फाइनल पूछ सकता था, तो निकाल लेते हैं, आराम से निकाल लेते हैं, ऐसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में क्या होता है कि तुमसे पूछ लेगा कि बताओ इस सारी सिनेरियो में वर्क डन कितना हुआ, सारे सिनेरियो में वर्क डन कितना हुआ। तो एक चीज बता देता हूँ तुमको, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तुमको एक बात बताता हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले जब एक सिनेरियो हम लोगों ने उठाया था तो मैंने उसमें बताया था क्या कि वर्क डन कितना निकल के आएगा, वर्क डन कितना निकल गया था ऊपर वाले सिनेरियो में, वर्क डन 96 जूल निकल गया था भाई। 4 न्यूटन का तुम फोर्स लगा रहे थे, 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो 96 जूल निकल गया था वर्क डन। अब तुमको एक बात बताऊं, इसमें होता क्या है कि इसमें एक थ्योरम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसमें एक थ्योरम लगाते हैं। कौन सी थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब समझते हो क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब होता है टोटल किया गया नेटवर्क, वो किसके बराबर होता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो नेटवर्क रन कैसे निकालेंगे, तो नेटवर्क रन निकालेंगे कैसे, वर्क ही डन तो निकालना था हमको, वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन मान लो निकाल दिया, कैसे, वर्क डन कौन सा, नेट वाला। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 4 जूल। अब इसको दोनों को माइनस करो, इन दोनों को जब माइनस करो क्या निकल के आएगा, 96 जूल। और यही 96 जूल क्या होता है, यही तो वर्क डन निकल गया था, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। मतलब तुमसे अगर कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे दे तो तुमसे फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दे, तुमसे बोल देता वर्क डन निकालो, तो दोनों सेपरेट कर देते, निकल जाता वर्क डन। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैंने तुमको ऐसा नहीं किया है कि मैं तुमको एल्जेब्रिक फॉर्म में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने। मैं सिंपल जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, और आई विश की आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिकली मैं आज के टॉपिक से सिर्फ इतनी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैकेनिक्स में सारी चीज़ें कोरिलेट होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैकेनिक्स में सारी चीज़ें कोरिलेट होती हैं। अगर तुम्हें कोई 2-3 सिनेरियो दे देना, 2-3 चीज़ें दे देना, उससे तुमको सारी मैकेनिक्स को पूछ सकता है। अभी तो तुम लोगों ने इतना ही सीखा है, ठीक है। आगे तुमसे इम्पल्स भी पूछ सकता था, आगे तुमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था भाई वो। तो बात मेरी सिर्फ इतनी सी है कि मैं इसी वजह से इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को अलग अलग नहीं करा रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दिस की इन सारी चीज़ों की न्यूमेरिकल जब एक साथ पढ़ोगे ना तो अलग ही मजा आएगा। जब देखोगे कि यार हाँ ये न्यूमेरिकल इससे लिंक कर रहा है, हाँ ये न्यूमेरिकल इससे लिंक कर रहा है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी इस वजह से। और तुमको जब क्वेश्चन को अभी मिक्सअप करने की आदत डाल दोगे ना, तो आगे चल के जब फर्स्ट ईयर वगैरह में जाओगे तो क्वेश्चन को जब मिक्सअप करके दिया होगा, तुमको विश्वास नहीं होगा इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ तो इस चीज़ में विश्वास नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे इसी फॉर्मेट में एक जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये चिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जेईई मेंस का ये लेवल है, जेईई मेंस का ये लेवल नहीं है, जेईई मेंस का इससे बेटर लेवल है, इससे बहुत बेटर लेवल है। ऐसा लेवल है कि जब काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं ना, तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करने में लगता है कि भाई काइनेमेटिक्स के यहाँ क्वेश्चन है। कॉमन सेंस जब यूज करना होता है ना, तो उस समय लगता है भाई कॉमन सेंस यूज करना होगा, यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ ये, लेकिन क्वेश्चन है, आया है जेईई मेंस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं आते हैं। ऐसा मत मानना कि हमेशा आते हैं तो हाँ ये क्वेश्चन देख के हाँ जी मैं तो जेईई मेंस करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके अलावा मैथ भी है आपके पास, केमिस्ट्री भी है। तो मेरे सिर्फ इतना बताने का मतलब ये था कि सारी चीज़ें यहाँ से मैं सिर्फ एक चीज़ कंक्लूड करके देना चाहता हूँ कि बस फिजिक्स को ऐसे मत पढ़ो कि तुमको लगे कि हाँ मैं फिजिक्स के एक चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। अगर तुम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, अगर मैं तुमसे बात करूँ कि नहीं तुमको वर्क पावर एनर्जी आता है, अगर तुम किसी से बोल रहे हो कि मेरे को वर्क पावर एनर्जी आता है, तो फिर तुमको एनएलएम भी आना चाहिए, तुमको फोर्स भी आना चाहिए। उसके पहले तुमको क्या आना चाहिए, उसके पहले तुमको मोशन भी आना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। अगर मैं तुमसे बोलूं, मैंने तुमको सिर्फ एक सिनेरियो दिया, मैंने कहा कि ये लो सिनेरियो, समझो फिर आप इसी बात में। और शायद ये चीजें
स्कूल वगैरह में मिस करते हैं भाई। जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग स्कूल वगैरह मिस करते हैं, उन लोगों को लगता है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना है। और रियलिटी बताऊँ तो 9th में कुछ सिलेबस नहीं होता। अगर ढंग से पढ़ाने लगे ना तो मुश्किल से 2 महीने का सिलेबस होता है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या चुल मची रहती है कि नहीं एकदम सिलेबस कंप्लीट करा देना है। लड़कों को एकदम बस दे दो, हाँ लिखने के लिए दे दो। मेरे मतलब नॉलेज में है 1-2 स्कूल जो क्या करते हैं कि एकदम बिल्कुल सिलेबस को, हाँ ठीक है ये सिलेबस हो गया, इसको इतना तुमको करके लाना है। अब लड़का कैसे करता है वो मैटर नहीं करता उनके लिए। वो लड़का समझ रहा है कि नहीं समझ रहा वो मैटर नहीं करता। होमवर्क है, कॉपी बनी है, कॉपी में लिखा है, डेट्स इनफ। अब तुमको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही, वो उनसे कुछ मैटर नहीं करता है। क्लास 10th के लड़के जिनको IUPAC का फुल फॉर्म नहीं पता है, ऐसे ऐसे स्कूल में लड़के पढ़ते हैं। ये एक लड़के की बात नहीं है, सारे लड़कों की बात है उसी स्कूल की। तो मुझे बुरा लगता है, रियली बुरा लगता है। मैं किसी उस स्कूल को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ पर्पज ही भी नहीं है क्रिटिसाइज करना। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जब मेरी कोचिंग में कोई लड़के आते तो वो पढ़ते थे, तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई चीज़ों को पढ़ाओ लेकिन अच्छे से पढ़ाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बात को यहाँ पे समझो। मैंने कहा कि सिर्फ एक अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक रखा है। ये क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 3 kg का ब्लॉक। तुमने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि तुमने क्या किया कि इस पे तुमको नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुमने क्या कहा, सिंपल सी बात देखी कि v इनिशियल मान लो इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया। इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हुआ, 3 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट है, इसकी v फाइनल कितनी हो गई, इसकी v फाइनल हो गई 9 मीटर पर सेकंड का हो गई। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4 सेकंड का। अब तुमको ये नहीं पता कि ये कैसे आया, और तुमने सीधे सिंपल सब इसको कैलकुलेशन करके क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन निकाल दिया। तो जब एक्सेलरेशन तुमने निकाल दिया, तो जब मैं इसके बारे में आगे मैंने बताया, क्या बताया कि जब मैं फोर्स एनएलएम वाला चैप्टर में तुमको ले गया, फोर्स एनएलएम वाले चैप्टर में ले गए, तब मैंने बताया कि वहाँ पे क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। क्या करते हो, एक फोर्स अप्लाई करते हो। और उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जब तुम फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ये क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। और स्पीड चेंज होने की वजह से क्या आता है, एक एक्सेलरेशन आता है, और इसी एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई करके तुम क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। ये चीजें हम लोगों ने देखी। अब फिर मैं अगले चैप्टर में गया, तो जब एक एक्सेलरेशन आ गया, हमको इतना पता चल गया कि इसमें एक्सेलरेशन कैसे आता है, कोई एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, तो उस पर एक्सेलरेशन आ जाता है। इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब मैं अगले चैप्टर में जब गए तो मैंने क्या कहा तुमको, वहां पे वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़ाया, वर्क पावर एनर्जी मैंने बताया सिंपल सी बात की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कर दो तो क्या निकल के आ जाता है, वर्क निकल के आ जाता है। वर्क जब निकल के आता है तो मतलब कहने का कि तुमने क्या किया, बेसिकली इस पे एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी स्पीड चेंज हुई, मतलब एक्सेलरेशन आया। मतलब एक्सेलरेशन आने से क्या हुआ कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, डेट मींस इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे स्पीड क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। और डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, जब तुमने दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो क्या निकल के आया तुमको, यहाँ पे वर्क डन निकल गया। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंकअप कर रही हैं, पूरी मैकेनिक्स एक दूसरे से लिंकअप करती है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। आई विश कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इसके पहले के न्यूमेरिकल समझ में आया है जो मैंने अभी बोर्ड में बताए, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो, जाके कमेंट कर दो। अगर जो डाउट है तो उसको कमेंट कर दो, ठीक है। इसके बाद अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।